Good evening, all my dear students, standard 10th. Practice question. Draw the graph of linear equation. Y equal to 3x plus 4, y equal to 5x minus 2, y equal to 3x plus 1, y equal to x plus 1. आप इसको एक एक क्वेश्चन को 5 वैल्यू आपको लेनी है। 5 से ही हो जाएगा, 3 वैल्यू से भी हो जाएगा, लेकिन ओनली मिनिमम 5 वैल्यू आप ले लो। -2, -1, 0, 1, 2, x की वैल्यू -2, -6 प्लस 4 तो -2, x वैल्यू -1, -3 प्लस 4 1, सो मैंने पहले वीडियो में ग्राफ बना के आपको दिखाया था। सेकेंड, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। क्यों बेटा, मैथमेटिक्स जो है वो कंपेरिजन का है। आप एक क्वेश्चन को कंपेयर कर लो, उसको समझ लो, उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कंपेयर करके साथ कर लेते हैं। बस आपको एक समझना है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनी हाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने कुछ भी दे दिया, x² + 2x - 3। आपके पास मैंने टेबल बनाया था, आप 5 वैल्यू सेट कर लो माइंड में, बस 5 ही लेना है। वैल्यू तो हमारे पास इनफाइनाइट है, लेकिन आप 5 वैल्यू मेंटेन करो, सिर्फ 5। ये हुआ x, ये हुआ y। x वैल्यू -2। इस इक्वेशन में पॉलीनॉमियल आपने 9th में पढ़ा है, y इक्वल टू -2 होल स्क्वायर प्लस 2, x इन प्लेस ऑफ -2 -3, -2 स्क्वायर 4, -4 -3, 4 4 कैंसल, y वैल्यू -3। x equal to -1 in the same question, x in place of -1 -3, तो -1 स्क्वायर 1 प्लस -2 और बेटा -3 हमारे पास है। तो 3 2 5 -5 1 कैंसल -4, ये इन द सेम क्वेश्चन x वैल्यू 0, तो 0 स्क्वायर जैसे मैं कर रहा हूं इसी तरह आपको एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन वैल्यू 5 ही लेनी है, तो 0 आंसर -3। x वैल्यू 1 स्क्वायर 2 × 1 -3, दैट 1 स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 -3 बेटा 0। मैंने क्या किया, आपको ध्यान से देखो, y वैल्यू -2, x इन प्लेस ऑफ -2, x वैल्यू -1 -1 -3, x वैल्यू 0। ये आपको अपने आप से लिखना है, मैं कंपल्सरी नहीं कर रहा हूं कि यही 5 लेना है। आप अपनी मर्जी से कोई भी 5 वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 5 लेते हो तो कंप्लीट आपका ग्राफ बन जाए। तो यहाँ 0 आ गया, y वैल्यू x वैल्यू 2, तो 2 स्क्वायर 2 × 2 -3, 2 2 जा 4 प्लस 4 -3, तो 8 में से 3 निकलेगा 5 आ जाएगा बेटा। अब आप यहाँ अगर आपके पास ग्राफ बुक है बहुत अच्छा है, ग्राफ बुक पे बनाएंगे तो कोई आपका टेंशन नहीं होगा। नहीं तो आप स्केल से मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर ले लो। 0 देखो, x एक्सिस पे -2 से +2, 1 सेंटीमीटर पे -1 -2, निगेटिव वैल्यू OX डैश एक्सिस, पॉजिटिव वैल्यू OX 1 2 आ गया। मैंने लिख दिया बेटा -2 -1
0, 1 और 2। अब चलो पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम 5, वाई एक्सिस, ये देखो वाई एक्सिस पे 5 जाएगा, 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6। निगेटिव में -4 तक मैक्सिमम जाना है, -1 -2 -3 -4। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो नो डाउट, अगर नहीं है तो आप जो मेजरमेंट है स्केल से रख के 1 2 ऐसे डॉट करें। फर्स्ट पॉइंट -2, एक्स एक्सिस -2, वाई एक्सिस -3। देखो बेटा -2 ऐसे ही आप प्लॉट करते थे ना, ये पॉइंट मान लो ए हो गया, -2 -3। आप इसको रब भी कर दो तो चलेगा, सिर्फ पॉइंट लिख लीजिए, -1 -4, -4, बाद में आप इसको रफ कर देना स्केल से। ये पॉइंट बी मिल गया, -1 -4, फिर इसको आप रफ कर दो, ठीक है। 2 पॉइंट हमको मिल गए, 0 -3, ये देखो 0 -3, यही पॉइंट हो, ठीक है। फिर 1, एक्स एक्सिस 1, वाई एक्सिस 0, ये पॉइंट सी हो गया। चौथा पॉइंट डी मिल गया। 2 पे 5, देखो 5 यहां है, इसके नीचे 2 के नीचे यहां, स्केल से करेंगे तो कोई डाउटनेस नहीं है। तो 2H5, ये सारे पॉइंट आप ज्वाइंट कर दो, स्केल से नहीं होगा, ऐसे डॉट आप कर दो तो देखो ये पहले आप डॉट कर लो, फिर इसको पेन से ज्वाइंट कर लो। ये ग्राफ देखो ऐसे जाएगा, कहीं भी जाएगा, तो ये ग्राफ हो गया क्वाड्रेटिक का, y = x² + 2x - 3। तो क्वाड्रेटिक का ऑलवेज जो ग्राफ बनेगा यू जैसा बनेगा। कैसा? यू जैसा। तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, नाउ पैराबोलिक। पैराबोलिक, अच्छा बेटा पैराबोला क्या है आप 11th में पढ़ोगे। पैराबोला कैसा होता है वो 11th पढ़ेंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनेगा वो यू जैसा ही बनेगा, स्ट्रेट नहीं होगा। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि ग्राफ ऑफ पैराबोला, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कैसा होता है? पैराबोलिक। 11th में जाओगे तो आप सर्कल पढ़ोगे, पैराबोला पढ़ोगे, इलिप्स, हाइपरबोला, ये पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप याद रखो कि यू जैसा शेप जिसका बनेगा वो हो जाएगा पैराबोला, ठीक है। फिर से समझ लो, हमने आपको वर्किंग रूल क्या है बेटा, ये इक्वेशन दिया, फिर उसके बाद हम जो है एक्स वाई की वैल्यू आपको दी, टेबल बनाएंगे। 5 वैल्यू हमारी तरफ से फिक्स रखो, -2 -1 0 1 2, यही 5 वैल्यू एक्स की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट किया, -3 आ गया। इन द सेम इक्वेशन एक्स वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट किया, -4 आ गया। एक्स वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया, -3 आ गया। एक्स वैल्यू 1 लिया, देन 0 आ गया। एक्स की वैल्यू 2 5। कोऑर्डिनेट प्लेन हमने आपको बताया है, एक वैल्यू -2 -3 ये पॉइंट आ गया, -1 -4 दैट पॉइंट हो गया, 0 एक्स एक्सिस 0 y -3 थर्ड पॉइंट हो गया, 1 एक्स एक्सिस 1 y 0 फोर्थ पॉइंट हो गया, एक्स एक्सिस 2 y 5 + 2 फिफ्थ पॉइंट हो गया। ये पांचों पॉइंट आप ज्वाइन कर दो, दैट मेक द ग्राफ ऑफ कंप्लीट y = x² + 2x + 3। इन द सेम वे आपको इसी तरह 4 क्वेश्चन मैंने उसमें दिए हैं,
40 में दे देते हैं। आप अभी उसको बना के दिखाओ। फर्स्ट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। सेकेंड टेक्स्ट बुक से भी ले लो, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, y इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं करना, सेम आप कंपेरिजन करना है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। थर्ड फोर्थ क्या करना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है। अगर वैल्यू कुछ आपका एक्स वाई एक्सिस पे बड़ी वैल्यू जा रही है तो आप 2 ही ले लो, कोई भी 2-3 ले लो बस। मान लो ये लास्ट वाले का मैं करता हूँ, ओरली मैं करूँगा, आप ध्यान से देखो। लास्ट वाले एक्स की वैल्यू -2 के बेटा 4 हो जाएगा, -12 9 4 13 1 आएगा। डायरेक्ट हमने -2, फिर -1 1 -6 -5 9 में से 5 निकल जाएगा 4, 0 पे 9 1 6 प्लस 1 7 9 7 9 कितना होगा 16। बस आगे और वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो छोड़ देना। ओके, बस इतना ही आप प्लॉट करोगे, आपका ग्राफ बन के तैयार।